Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Adit, and we are doing the very first chapter, that is sets or set theory of class +1 NCERT Mathematics. तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने की थी एक्सरसाइज 1.1. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.2 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फिर मैं वही बात कहूंगा कि बुक आपके पास होनी चाहिए, है ना, एनसीईआरटी. विच द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ए नल सेट. अब नल सेट क्या था मैं आपको बता दूंगा. सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल सेट. तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, बट ही सेज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. तो जो फर्स्ट है हमारा सेट जो दिया गया है, ठीक है, मान लो वो ए है, वो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 से डिविजिबल, ना कि ऑड. सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये हमारा जो सेट बी है ये है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन. तो इट मींस बी जो सेट है हमारा 5 नहीं है, एम्प्टी नहीं है. थर्ड, x such that x is a natural number less than 5 and greater than 7. लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो कोई नेचुरल नंबर 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, नॉट पॉसिबल, नहीं है, इम्पॉसिबल है. ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नेचुरल नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ये नहीं हो सकता. तो अगर मैं सेट सी मानूं उसको, तो ये 5 है हमारा. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. y such that y is a point common to any two parallel lines. अब कोई भी दो पैरेलल लाइंस है. व्हाट आर पैरेलल लाइंस? एनी टू कोप्लेनर लाइंस, ठीक है, whose slopes are equal. अगर मैं +1 की बात करूं, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता करेंगे तब आपको पता चलेगा स्लोप्स. और अगर मैं 10th लेवल की बात करूं, देन एनी टू लाइंस व्हिच आर कोप्लेनर एंड second they do not meet how much far they are extended such that the perpendicular distance between them at every point is same. तो क्या पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है? कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. तो इट मींस सेट डी भी हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. गॉट इट. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट थे. तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. तो फाइनाइट सेट्स क्या है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं और काउंटिंग टर्मिनेट्स एट सम नेचुरल नंबर है. अगर अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट है. जैसे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेकंड का फर्स्ट, द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर, दैट इज अ फाइनाइट सेट. बुक होनी चाहिए आपके पास. सेकंड, ये हमारा सेट दिया गया 1 2 3, मान लो ये ए है, ऐसे चलता है. सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर है ये, विच इज इनफाइनाइट, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट है. तो थर्ड, मान लो सेट सी है, ये है 1 2 3, सो ऑन करते करते 99 तो 100. तो ये टर्मिनेट कर गया. हमें पता है 100 नेचुरल नंबर है फर्स्ट, तो फाइनाइट सेट है, विच इज अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. नंबर 4, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100, तो कौन से आएंगे? 101 102 103. इनफाइनाइट सेट है, विच इज एन इनफाइनाइट सेट, विच इज एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो 99 से छोटे प्राइम नंबर
ऑब्वियसली मान लो ये सेट ई है, प्राइम नंबर लेस देन 99, तो कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, then 17, then 19, then 23, then 29, then 31, then 37, then 41, then 43, then 47, then 53, then 59, then 61, then 67, then 71, 73, 79, 83, then 9, उसने क्या है लेस देन 100 बोला है, लेस देन 99, तो 97, कोई रह गया तो देख लेना। तो विच इज ए फाइनाइट सेट, विच इज ए फाइनाइट सेट, ये जरूरी नहीं है कि आपने सेट लिखना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया विच इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग टर्मिनेट्स एट सम नेचुरल नंबर n। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्लियर हो गया कौन से सेट्स फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। अभी मैं कर रहा हूं इरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। थर्ड का फर्स्ट, व्हाट ही सेज, he says the set of lines which are parallel to x axis। अब x axis के पैरेलल जो लाइंस हैं, पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हैं, इनफाइनाइट जितनी मर्जी, तो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट, है ना। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, तो ये सेट कौन सा है? फाइनाइट है। बुक लेकर बैठना है सामने। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट है भाई। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 करते जाओ, तो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। ठीक है, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। फोर्थ, the set of animals living on the earth, तो set of animals living on the earth वो भी फाइनाइट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। अब कितने सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं? वो भी तो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि सर्कल जो जो ओरिजिन है उससे इनफाइनाइट सर्कल्स पास करेंगे, इनफाइनाइट, जितने मर्जी बनाते जाओ, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा इजी सा काम है, कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक काफी डीप करवाए हैं। तो ये तो हो गया आपका। देयर आफ्टर वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। आपने बताना है कि सेट इक्वल है कि नहीं है। तो सेट ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैथमेटिक्स का हम दो तरीके से बात करें। एक रफली आपको बताता हूं आइडिया इक्वल सेट का। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी का मेंबर है एंड सेट बी का हर एक एलिमेंट ए का मेंबर है, देन वी से दैट सेट्स आर इक्वल। अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इफ एंड ओनली ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। गॉट इट? तो कौन से हैं? फोर्थ का फर्स्ट, मान लीजिए ये सेट ए है, मान लिया मैंने सेट ए दिया हुआ है ए बी सी डी, और सेट बी है हमारा डी सी बी ए। मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर इन केस ऑफ दैट कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो सेट में ये मैटर नहीं करता। तो इट मींस क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is in B and every element of set B is in A. It means set A and B are equal. Second part, सेट A है हमारा 4, 8, 12, 16 और सेट B है हमारा
8 4 16 18, तो 8 है, 8 भी है, 4 भी है, 16 भी है, लेकिन यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है, तो क्लियरली सेट ए बी के इक्वल नहीं है। थर्ड, 2 4 6 8 10, सेट ए इज 2 4 6 8 10, और सेट बी है हमारा x such that x is the solution of quadratic equation, the x such that x is a positive integer, मिसप्रिंट है यहाँ पर, x such that x is a positive integer। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा क्लियर नहीं है, तो मुझे दूसरी बुक से देखने दो। वेट, तो पुरानी एनसीईआरटी है, वहां से देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा हमें। हाँ जी, x सच दैट x इज x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो नेचुरली बात है 10 या 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर मींस इवन नेचुरल नंबर यही होते हैं 2 4 6 8 10, तो ऑब्वियसली यहां पर भी सेट ए एंड बी क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम आ गए, लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन में हम आ गए यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको, फोर्थ में नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। फोर्थ है हमारा, सेट ए है हमारा x such that x is a multiple of 10, x 10 का मल्टीपल है और b उसने दे रखा है टेबुलर फॉर्म में 10 15 20 25 30, और ऐसे चलता जा रहा है काम। तो अब 15 थोड़ी 10 का मल्टीपल है, एक्चुअल में इस सेट को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा 10 20 30 40 50 60, तो देखो यहाँ पर 15 बिलोंग करता है सेट बी को, क्योंकि 15 तो 10 का मल्टीपल है ही नहीं है, तो इसलिए सेट ए में नहीं आएगा, तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इतनी टफ एक्सरसाइज नहीं है, इजी है ना, इजी है हमारे पास। फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सेट ए है हमारे पास, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 2 and 3, और बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, देखते दोनों साइड इक्वल है, तो एक्चुअल में यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 5x 6 इज इक्वल टू 0, -3 -2 आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट 25 माइनस 24 पावर 2 है, तो कितना आ गया -5 प्लस माइनस 1/2, तो ये आ जाएंगे -5 प्लस 1/2 -5 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा -4/2, ये आ जाएगा -6/2, तो इसके रूट्स हैं हमारे पास -2 -3, तो इट मीन ये सेट आ गया हमारा सेट कंटेनिंग -2 -3। क्लियरली हमारा सेट ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब हमने सेट बी, इस इक्वेशन सेट बी कहता है कि सेट बी के एलिमेंट कौन से हैं जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट निकाल दिए, रूट तो है -2 -3, यहाँ अगर है 2 3, तो ये इक्वल नहीं है। ये था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब इसको साफ करने जा रहा हूं मैं, क्लियर हो गया?
ठीक है। अब सेकंड सेकंड सेट ए है हमारा, ये फिफ्थ का सेकंड अभी। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो तो क्या आएगा, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो एक एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। ठीक है। सेट बी, क्योंकि हम इसको जब तक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। सेट बी वो एलिमेंट है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल। तो लिख दीजिए इसको, सेट बिल्डर फॉर्म है तो लिख दीजिए टेबुलर फॉर्म में। डब्ल्यू आएगा, सारे डिफरेंट है, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा। तो देखो वही है, सेम है। डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी है, ओ भी है, एल भी है और एफ भी है। तो क्लियरली सेट ए एंड बी दे आर इक्वल सेट, इक्वल है भी ये सेट। ठीक है। तो रीजन हमने साथ में बता दिया यहाँ पे। ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसको भी कर रहा हूं मैं इरेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम इंटरवल्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन करेंगे एक्सरसाइज 1.3, और यूनिवर्सल सेट के बारे में भी बात करेंगे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो विच सेट्स आर इक्वल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सेट ए हमें दे रखा है 2 4 6, 2 4 8 12। सेट बी दे रखा है हमें 1 2 3 4। सेट सी दे रखा है हमें 4 8 12 14। सेट डी दे रखा है हमें 3 1 4 2। सेट ई दे रखा है हमें -1 1। सेट एफ दे रहा है सेट कंटेनिंग 0 और ए। सेट जी कंटेनिंग -1 1। सेट एच इज अ सेट कंटेनिंग 0 1। तो कौन से सेट्स इसमें इक्वल हैं ये आपने बताना है हमें। तो देखो 2 4 8 12, 4 8 12 नहीं है। तो सेट ए जिसके एलिमेंट 2 4 8 12 हैं, पॉइंटर ले लेता हूं मैं, 2 4 8 12 हैं, तो 4 8 12 2 नहीं है, इतनी सेट ए किसी और के इक्वल तो नहीं है, नहीं है। अब सेट बी देखो 1 2 3 4, और सेट डी 1 2 3 4। देखो सेट बी और डी इक्वल है। देखो सोल्यूशन देखो हमारा, ये तो ये आ गया, सेट बी और डी इक्वल है, बी और डी इक्वल है। ठीक है। उसके बाद देखो -1 1 -1 1, तो ई और जी भी इक्वल है भाई। ठीक है। सेट ई सेट जी के इक्वल है, और बाकी कोई नहीं है। बाकी तो 4 8 12 14 ऐसा तो कोई है ही नहीं है हमारे पास। तो ये भी हो गया 0 1, सेट कंटेनिंग 0 1 वाला कोई नहीं। तो यही दो सेट्स हैं कि सेट बी जो है वो सेट डी के इक्वल है, और सेट ई जो है वो सेट जी के इक्वल है। ठीक है। वाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अ मेंबर ऑफ सेट डी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी इक्वल भी है और सबसेट भी है, और डी इक्वल भी है सबसेट भी है। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में, तो बी इज इक्वल डी। यहां भी ऐसे ही है, ई इज सबसेट भी है और इक्वल भी है, और ऐसे जी सबसेट भी है, इक्वल भी है। दिस इंप्लाइज सेट जी इज इक्वल टू सेट ई, है ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, और मैं लेट मी चेक कि उसमें इंटरवल्स का कंसेप्ट है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट करूंगा।
अदरवाइज हैंड इसमें। तो पहले इंटरवल्स पढ़ेंगे, उसके बाद है आपका नेक्स्ट वेन डायग्राम्स और आपको ऑपरेशन बताएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह बड़े अच्छे से आपको बताए जाएंगे, है ना। तो हम करेंगे ओके। तो तब तक आप एक्सरसाइज, और मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है भाई, मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा उस समय आपके पास बुक होनी चाहिए और आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, दैट्स माय रिक्वेस्ट। और एक और रिक्वेस्ट है कि ठीक है आपके तक आपको फायदा हो रहा है, मुझे पता है डेफिनेटली होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितने व्यूअर्स हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुंचे और किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।